अब आप सोच रहे होंगे कि ये नया रास्ता आखिर है क्या? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये मोहब्बत का रास्ता है, ये प्यार का रास्ता है, ये दीन का रास्ता है, ये जज्बात का रास्ता है, ये एहसास का रास्ता है, ये खुशियों का रास्ता है, ये नॉलेज का रास्ता है, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे नए चेहरों से, मेरा मतलब नए मेहमानों से। इस पर आप देखेंगे नए लोग जिनके साथ हम बातें करेंगे हेल्थ, फिटनेस, फैशन, म्यूजिक और वो सब चीजें जो बातें आपके दिल के बहुत करीब होती हैं, वो सब कुछ जो आपकी सुबह को बनाएंगी और भी बेहतरीन। तो आइए मिलकर चलते हैं नए रास्ते पर, सिर्फ नया रास्ता के साथ। नाज़रीन, आज मैं कुछ आपको अपनी जिंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है मेरे पास, जिंदगी बड़ी पुरसकून है। लेकिन आज मेरे साथ क्या हुआ वो वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज जब मैं सुबह उठी तो मैंने सोचा कि हम लोग तो नेचर से दूर होते जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं आज सूरज को निकलते हुए देखूं। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने सूरज को निकलते हुए देखा और आप यकीन करें कि वो इतना खूबसूरत लम्हा था उस दिन का। और फिर मैं जब घर से ऑफिस आ रही थी, मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं खुद को फ्लावर्स दूं। मैं एक फ्लावर शॉप में गई, वहाँ पर एक खातून बैठी हुई थी जो मुझे देख के स्माइल कर रही थी। मैं उनके पास गई और उन्होंने मुझे फ्लावर्स दिए, और जब मैंने उनको पैसे दिए उन्होंने बोला कि आप ले जाएं। तो मैंने जब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, उन्होंने मुझे बताया कि आज हमारी शॉप का पहला दिन है और आज आप हमारी फर्स्ट कस्टमर हैं। अच्छा, ये सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा दिन का आगाज़ ही इतना अच्छा हुआ है और जो पूरा दिन मेरा इसी तरह अच्छा गुजर जाएगा जब आपको पॉजिटिव लोग मिलते हैं। इसलिए सुबह उठने में बहुत बरकत होती है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं और आपको नए लोग, अच्छे लोग मिलते हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि रोज़ हमें एक नया दिन देखने को मिलता है, हमारे नसीब में होता है, हमें तोहफे में मिलता है। हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं ना कि रोज़ हमें एक नया शख्स बनने का मौका मिलता है। मुझे इस पर एक शेर याद आया कि वक्त बनाने वाले को वक्त देकर देखो, वो फिर तुम्हारा वक्त बदल देगा। कितनी खूबसूरत बात है ये। और इसी दिन में मैंने एक और बात रियलाइज़ की कि हम लोग ना अब स्माइल करना भूल गए हैं। हम हंसते तो हैं लेकिन वो एक फेक स्माइल होती है। स्माइल किया करें, अंदर से स्माइल किया करें, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया करें, उनके साथ अपने फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस किया करें, साथ वॉक किया करें, साथ डिनर किया करें, साथ प्रे किया करें। ये छोटी छोटी तो बातें होती हैं जो हमें अच्छा इंसान बनने का एहसास दिलाती हैं। लेकिन मैं एक और बात भूल रही हूँ। मैंने तो कह दिया पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया करें, लेकिन ये जो है ना, ज़िंदगी बहुत छोटी है। लोग कहते हैं 4 दिन की ज़िंदगी है, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ 2 दिन की ज़िंदगी है। अगर आपके पास टाइम है तो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया करें, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है कि इस दुनिया से बहुत जल्दी चले गए हैं। तो फिर एक दिल में रिग्रेट सा रह जाता है कि काश उनके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लिया होता, काश उनके साथ थोड़ी और बातें कर ली होती, काश उनके साथ कुछ और बातें शेयर कर ली होती, उनसे कुछ और सीख लिया होता। इसलिए मैं कह रही हूँ, अपने पेरेंट्स को वक्त दिया करें, उनसे बातें सीखा करें, समझा करें, साथ रोआ करें, साथ हंसा करें, साथ खेला करें, लेकिन उनको टाइम ज़रूर दिया करें। पेरेंट्स के बाद आते हैं आपकी रिलेटिव्स। मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों को पसंद नहीं है रिलेटिव्स, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, मैं तो बड़ी ब्लेस्ड हूँ। मुझे मेरे रिलेटिव्स बहुत अच्छे मिले हैं, मुझे मेरे कज़न्स बहुत अच्छे मिले हैं और मेरे उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मैं ज़्यादातर अपने फीलिंग्स, अपनी जो बातें जो मैं फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर सकती, वो ज़्यादातर मैं अपने कज़न्स के साथ शेयर करती हूँ। और वो बड़ा एक मेरा क्वालिटी टाइम होता है उनके साथ, क्योंकि मेरी जो आपस में बनती है उन्हीं के साथ ही मेरी बनती है। और हम लोग अक्सर प्लान कर लेते हैं कि बैठे बैठे हमें ख्याल आता है कि आज कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं, और फिर हम इसी तरह निकल जाते हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा टाइम होता है और हम बड़ा उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। स्पेशली जो मेरा वक्त कज़न्स के साथ गुजरता है, इसलिए अपने कज़न्स के साथ भी इंजॉय किया करें, उनके साथ जो है बातें वगैरह शेयर किया करें, टाइम स्पेंड किया करें। इससे जो होता है कि आपके अंदर कुछ कैथार्सिस जो होते हैं वो आपको मौका मिल जाता है, आप उनके साथ निकाल सकते हैं। हाँ, अच्छे दोस्त होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हर किसी को अच्छे दोस्त नहीं मिलते। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे दोस्त तो स्नेक्स निकले, ऐसे निकले, ऐसे निकले, वैसे निकले, लेकिन भाई अच्छे दोस्त होना ज़रूरी है। इसलिए मैं कहती हूँ अच्छे दोस्त बनाया करें। दोस्त आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाते हैं। आप जिम जाए, आपके अच्छे दोस्त बन जाएंगे। अगर आपकी स्कूल लाइफ में आपकी अच्छी दोस्ती थी दोस्तों के साथ, और अगर आपकी अभी तक वो चलती आ रही है दोस्ती, तो फिर क्या ही बात है। क्योंकि जो स्कूल की दोस्ती होती है ना, वो बेस्ट
बेस्ट, वो एक ऐसी दोस्ती होती है, वो बेस्ट टाइम होता है जो आपने एक गुजरा हुआ टाइम गुजारा होता है, वो आपको उनका अक्सर ख्याल आता है और अभी भी जो है आप अगर आपकी उनसे बात होती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्त आपको जहाँ मिले आप बनाया करें, ज़्यादा बातें किया करें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करें, मिलके खाया करें, बातें शातें किया करें, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी छोटी है। अच्छा नाज़रीन, अब आपको मैं एक और बात बताती हूँ। कज़न्स के बाद हम आते हैं, कुछ हमारे ननियाल हैं, कुछ ददियाल होते हैं, कुछ लोगों को अपने नानकों से ज़्यादा प्यार होता है, कुछ लोगों को दादकों से ज़्यादा प्यार होता है। अच्छा मेरे साथ तो ये है कि मेरे दोनों फैमिलीज़ के साथ बहुत ज़्यादा बनती है और जो मेरे ददियाल हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। जो मेरे नान के साइड के हैं वो मुझे थोड़ा डांटते भी हैं कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करो, ये चीज़ ठीक है, ये ऐसे नहीं तुमने करना। तो ये चीज़ भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और एक आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, जो मेरी दादो हैं वो इतनी सलीकामंद औरत है, वो हर चीज़ जो है बड़े सलीके से करती हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड लेडी, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। और जो मेरी नानो अम्मा हैं वो वक्त का बहुत ख्याल रखती हैं। वक्त पे अगर हमारे घर गेस्ट भी आ जाएं, वो टाइम देखती हुई कहती है कि अब मेरी वॉक का टाइम हो रहा है, वो टाइम देखती हैं अब मेरा खाने का टाइम हो रहा है, वो टाइम देखेंगी, उनको लगेगा कि अब उनके ड्रामा का टाइम हो रहा है, वो सारे गेस्ट को छोड़कर सिर्फ अपना वो ड्रामा देख रही होंगी। तो मुझे उनसे मैंने बड़ी चीज़ें लर्न की हैं, अपनी दादों से भी, अपनी नानों से भी, और मुझे बड़ा मज़ा आता है। उनके साथ मैं बड़ी मज़े की गॉसिप्स करती हूँ और उनकी बातें इतनी मज़े की होती हैं, वो मुझे पिछले दौर में लेके चली जाती हैं, उन दौर की बातें कि आप लोग तो ये करते थे, हम लोग तो ये करते थे। वो जो मुझे बताती हैं तो लिटरली मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि काश वो वक्त भी हमने देखा होता। अब तो वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, वक्त की रफ्तार इतनी तेज़ी से हो रही है कि हमें पता नहीं चलता कि दिन किस तरह से गुजर गया। लेकिन जो मुझे वो बातें बताती हैं, जो मुझे वो बातें सिखाती हैं, आज भी मैं उन बातों को याद करती हूँ और वो मेरी डेली लाइफ में बातें बहुत काम आती हैं। और मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग भी उनके पास बैठा करें, बड़ों के पास बैठा करें, उनसे प्यार लिया करें और प्यारी प्यारी बातें किया करें। नाज़रीन, अगर आपके साथ भी कोई पास्ट एक्सपीरियंस गुजरा हुआ है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक ज़रूरी बात, अगर आपके पास, आपके अंदर कोई टैलेंट है, वैसे तो पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं की जाती, लेकिन हम लोग ज़रूर करेंगे। अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं इमर्जिंग टैलेंट। जो हमारे शो में आप रोज़ देखा करेंगे, एक गेस्ट ज़रूर ऐसा आया करेगा जिसके अंदर कोई ऐसा टैलेंट ज़रूर होगा जिसके साथ हमें भी बड़ा मज़ा आएगा, जो हमारे सेट पर आकर रौनक लगाएगा। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा टैलेंट है तो आप हमें बता सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, अब आपकी और मेरी रोज़ मुलाकात हुआ करेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इस शो का हिस्सा भी बने।